अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर स्मार्ट सिटी है, आप सभी को पता है। लेकिन सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर ईटानगर में कितना पैसा आता होगा। ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर कितना पैसा आता होगा। DCICR के नाम पर कितना पैसा आता होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए है क्योंकि आज के डेट में कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर जो कि स्मार्ट सिटी है, यहाँ लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, खासकर जब हम पार्किंग की बात करते हैं, खासकर हम जब डस्टबिन कूड़ा कचरा को फेंकने की जब बात करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज भी स्मार्ट सिटी होते हुए भी ईटानगर अपने आप में बहुत नीचे गिरा हुआ है। और आज आप सभी को एक बात बताता हूं, स्मार्ट सिटी के नाम पर ही नहीं, हाईवे के नाम पर भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पैसे आते हैं। कल रात को मैं रास्ते से यानी सड़क से गुजर रहा था जो कि NH 415 है। आप सभी को पता होगा पापुनोला ट्राई जंक्शन जो कि जुली को कनेक्ट करता है, उस जगह से मैं गुजर रहा था। तो जहां पर हाईवे में स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है ना, बहुत सारे ऐसे लाइट हैं जो कि रात को नहीं जलता है। यहां पर जो है स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए भी पावर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे पैसा खर्च की गई है। लेकिन आज के डेट में जगह जगह में लाइट क्यों नहीं जल रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे दाएं साइड अगर आप देखेंगे, ये असम का हाईवे है, जहां पर आप रात को देखेंगे ना कि हाईवे जो है पूरा चमका हुआ है। यानी उस वक्त जब आप रात को गुजरते हैं तो असम के हाईवे में आपको जो है पूरा जो है प्रकाश दिखाई देगा, पूरा आपको रोशनी दिखाई देंगे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है बहुत खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। और इस साइड अगर आप देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर 415 का है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पापुनोला से लेकर के हम राजभवन तक की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जगह जगह पर दिखाई देगा कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। खासकर जब हम जिक्र करते हैं ना राजभवन के सामने, जहाँ पर गवर्नर हाउस जाता है, उस इलाका में आपको जो है पूरा जो है स्ट्रीट लाइट जो है ठप होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर नहीं जल रहा होगा। यहाँ डिपार्टमेंट से एक सवाल है, जो पावर को देखते हैं, पावर डिपार्टमेंट है, कि यदि आपके पास इंजीनियर है तो आप क्या रात को यहाँ से नहीं गुजरता है क्या। और आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप ईटानगर से नाहरलगुन की ओर जाते हैं ना, तो आपको जगह जगह में स्ट्रीट लाइट जो है जलते हुए नजर नहीं आएगा। हालांकि ये सरकार के नाम पर जो है, पावर डिपार्टमेंट के नाम पर करोड़ों का पैसा यहाँ पर खर्च की जाती है, जो कि जनता का पैसा होता है, जो कि स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा होता है। लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है जगह जगह पर जलते हुए नजर नहीं आएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैंने शुरू में कहा कि ईटानगर जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी को देखने के लिए सबसे पहले तो खुद यहाँ पर CEO होता है, स्मार्ट सिटी को सब कुछ देखता है। दूसरा जो है IMC है, ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके लिए भी अलग से पैसा, अलग से फंड आता है। और तीसरा जो है DCICR, डेप्यूटी कमिश्नर ईटानगर कैपिटल रीजन। तो ये तीनों जो है सभी को जो है ईटानगर को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग देखता है। लेकिन आज आप नजर आएगा कि कई जगह में ईटानगर में, खासकर जब हम ट्रैफिक की बात की जाती है, खासकर हम जब पार्किंग व्यवस्था की बात करते हैं, खासकर जब हम डस्टबिन कूड़ा कचरा फेंकने की जब हम बात करते हैं, तो आपको ऐसे ही चीजें दिखाई देंगे। हालांकि मैं यहाँ पर जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि राजधानी को खूबसूरत रखना हम सब का जिम्मेदार है, और अपना जिम्मेदार को निभाते हुए एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें भी देखना है कि अपने आस पड़ोस में गंदगी को ना फैलाएं। तो इन बातों को हमें भी ध्यान देना चाहिए, खासकर सरकार को, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी को जो लोग देखता है, और जो DC है, और तीसरा जो है जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और ये स्ट्रीट लाइट जो है, हालांकि हाईवे को जो है चमकाने के लिए, हाईवे को सुंदर देखने के लिए लगाया जाता है, जिसमें करोड़ों पैसा खर्च होता है। आने वाला समय में हम पावर डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि
इस जो है स्ट्रीट को, यानी ईटानगर से पापुनोला ट्राई जंक्शन तक जो जाने वाले जो रोड में जो स्ट्रीट टाइल लगाया गया है ना, इसमें कितना पैसा खर्च किया गया है, इसको भी आने वाला समय में आप तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।